हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद एमके। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह चैट जीपीटी के मदद से हम अपने इंग्लिश को सुधार सकते हैं, इंग्लिश को ग्रो कर सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में भी काफी मदद मिल सकती है। तो बेसिकली यहाँ पर सारा का सारा खेल प्रॉम्प्ट का रहने वाला है। यानी कि देखिए, चैट जीपीटी एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि सामने मशीन बैठी हुई है। आप उससे जितना बढ़िया से बात करोगे वो उतना ही बढ़िया से रिप्लाई देगी एंड आपको सपोर्ट करेगी। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज के वीडियो को स्टार्ट करने के लिए इसको क्या प्रॉम्प्ट देंगे वो मैं आपको स्क्रीन पर लिख दे रहा हूं एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए कि किस तरह से आपको इंग्लिश सीखना है, किस तरह से आपको इसको अच्छे से प्रॉम्प्ट देना है। तो मैं यहाँ पर कॉपी कर लिया हूँ और मैं भी इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये जो भी चीज लिखा हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको यहाँ पर कंट्रोल करके पेस्ट करके आपको एंटर कर देना। देखिए, बेसिकली मैं करूंगा क्या कि मैं गेम खेलूंगा एंड गेम के थ्रू आपको इंग्लिश सिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो देखिए, मैंने इसे बोला है, मैंने इसे जो प्रॉम्प्ट दिया उसमें ये लिखा हुआ है कि लेट्स प्ले द गेम ऑफ 20 क्वेश्चंस, यानी कि चलिए एक 20 क्वेश्चंस का गेम खेल लेते हैं। ठीक है, आई एम थिंकिंग ऑफ अ पर्सन, यानी मैं एक आदमी के बारे में सोच रहा हूं और मैंने चैट जीपीटी से ये बोला है कि आस्क मी अ क्वेश्चन, मुझसे एक क्वेश्चन पूछो, यानी कि मेरे से बार बार ना 20 क्वेश्चंस पूछना और मैं आंसर दूंगा यस एंड नो में, और मैं जो रिस्पॉन्स दूंगा उसके हिसाब से तुमको गेस करना है कि मैं किस आदमी के बारे में सोच रहा हूं। अब बताइए कि मैंने इसे ये बोला है कि मैं जिस आदमी के बारे में सोच रहा हूं तुम्हें बताना है। तो चलिए, चैट जीपीटी इसमें कोशिश करेगा। चैट जीपीटी ने भी बोला है कि ग्रेट, लेट्स गेट स्टार्टेड, चलिए शुरू करते हैं। तो उसके बाद इन्होंने हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि इज द पर्सन यू आर थिंकिंग ऑफ अलाइव, यानी कि जिस पर्सन के बारे में मैं सोच रहा हूं क्या वो जिंदा है। तो मैं अब यहाँ पर यस करूंगा या फिर नो करूंगा। तो फिलहाल तो मैं यस कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। और दूसरी बात, अगर आपको ये चीज समझ में ना आए कि इसने जो क्वेश्चन पूछा है इसका हिंदी क्या होगा, तो आपको जो है दूसरे टैब में गूगल ट्रांसलेट खोल कर रखना है। अब यहां पर हम पेस्ट कर देंगे वो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो यहां पर हमने पेस्ट कर दिया, इज द पर्सन यू आर थिंकिंग ऑफ अलाइव, तो क्या आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो वह जीवित है। तो अब यहां पर आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या पूछा है, तो आप यस कर दोगे, ठीक है, या फिर नो करोगे तो फिर क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। अगला इसने क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए दूसरा, कि इज द पर्सन यू आर थिंकिंग ऑफ इन्वॉल्व इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यानी कि मैं जिस आदमी के बारे में सोच रहा हूं क्या वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है। अब अगर है तो ठीक है, नहीं तो नो कर देंगे। तो देखिए, मैं बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सोच रहा हूं, आपको बता दे रहा हूं, लेकिन ये बात चैट जीपीटी को नहीं पता है। अब देखते हैं कि ये मेरी बात को पकड़ पाते हैं कि नहीं। तो नरेंद्र मोदी तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो लिख देता हूँ। ठीक है, बेसिकली आप समझ गए ना इंग्लिश क्या पूछ रहा है। देखिए, हम लोग इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते, क्योंकि हम लोगों से बात करने वाला कोई नहीं होता, हम लोगों के पास कोई जो है चैट करने वाला कोई नहीं होता। तो हम चैट जीपीटी का मदद करेंगे, ठीक है ना, मदद लेंगे। तो हमने लिखा कि भाई जिस बंदे के बारे में मैं सोच रहा हूं वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता है। अब अगला क्वेश्चन है कि इज द पर्सन यू आर थिंकिंग ऑफ इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट, तो पॉलिटिक्स में तो है, यस लिख देते हैं, यस लिख देते हैं। अब देखते हैं अगला क्या पूछता है हमसे। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि इज द पर्सन यू आर थिंकिंग, कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो करंटली होल्डिंग अ पॉलिटिकल ऑफिस, कि जिस आदमी के बारे में सोच रहे हो क्या वो पॉलिटिकल ऑफिस संभाल रहे हैं, यानी कि वो हारे हुए हैं या जीते हुए हैं, यानी कोई पॉलिटिकल ऑफिस संभाल रहे कि नहीं। तो मैं यहाँ पर यस लिख देता हूँ, यस, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है। इज द पर्सन यू आर थिंकिंग ऑफ अ हेड ऑफ स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जिस आदमी के बारे में आप सोच रहे हैं क्या वो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि जो स्टेट का मुख्य होता है, मुख्य यानी मुख्यमंत्री हो गया या प्रधानमंत्री हो गया, इस तरह की चीजें। तो मैं यहाँ पर यस लिख देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है इसका। 20 क्वेश्चंस में इसे बताना है। अब इन्होंने क्या लिखा है ये देखो, इज द पर्सन यू आर थिंकिंग ऑफ द हेड ऑफ यूनियन कंट्री, सॉरी यूरोपियन कंट्री, यानी कि जिस आदमी के बारे में आप सोच रहे हो क्या वो यूरोपियन देश का कोई हेड है। अगर आपको ये चीज सब नहीं समझ में आए ना कि क्या लिखा हुआ है, तो आप फटाक से गूगल ट्रांसलेट पे जाना, यहाँ पर पेस्ट करना और यहाँ पर देख लेना कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो वह किसी यूरोपीय देश का प्रमुख है। तो नहीं भाई, मैं तो इंडियन के बारे में सोच रहा हूँ, तो नो लिख देता हूँ, देखता हूँ, नो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या देता है देखता हूँ कि इज द पर्सन यू आर थिंकिंग ऑफ द हेड ऑफ अ कंट्री इन एशिया, यानी कि अब हमसे ये पूछ रहा है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो क्या ये किसी एशिया के जो देश है उसका हेड है।
तो मैं यहाँ पर यस लिख देता हूँ। देखिए एशिया में तो 50 देश है, लेकिन मैं तो नरेंद्र मोदी के बारे में सोच रहा हूँ, तो देखते हैं ये पकड़ पाता है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि इज द पर्सन यू आर थिंकिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ देयर कंट्री, यानी इन्होंने हमसे पूछा है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं क्या वो किसी मतलब कि किसी जो एशिया के जो देश है वहां के प्रधानमंत्री है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यस। ओके, अब लगता है चैट जीपीटी पता तो कर लेगा मुझे लगता है। देखिए यहाँ पर लिखा इज द कंट्री दैट दिस पर्सन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नोन फॉर इट्स लार्ज पॉपुलेशन, यानी कि जिस प्रधानमंत्री के बारे में आप सोच रहे हैं क्या वो लार्ज पॉपुलेशन के बारे में जाने जाते हैं, जहां की मतलब वहां की आबादी। अगर आपको ये चीज ना समझ में आए तो सीधा गूगल ट्रांसलेट पे जाना है और यहाँ से समझना है। बेसिकली मैं आपको वो टूल बता रहा हूँ, वो तरीका बता रहा हूँ जिसकी मदद से आपको कोई हेल्प करेगा आपकी इंग्लिश को ग्रो करने में। तो क्या लिखा है कि जिस देश का यह व्यक्ति प्रधानमंत्री है वह देश अपनी विशाल जनसंख्या, भाई बिल्कुल सही बात, जनसंख्या विस्फोट तो यहाँ पर है ही, तो यस कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। इज द कंट्री दैट दिस पर्सन इज द प्राइम मिनिस्टर, यानी जिस देश के प्रधानमंत्री है क्या वो इंडिया है। तो मैं यहाँ पर जैसे ही यस लिखूंगा, यस, वैसे ही ये हमें बता देगा कि इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नरेंद्र मोदी। तो मैं यहाँ पर यस लिख देता हूँ और ये बिल्कुल सही गेस कर लिया इन्होंने। ग्रेट, अब इन्होंने लिखा है ग्रेट गेस्ड इट, यानी मैंने गेस्ट कर लिया। नरेंद्र मोदी इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इफ यू वुड लाइक टू प्ले अगेन और हैव एनी अदर क्वेश्चंस फील फ्री टू लेट मी नो, यानी कि मैंने गेस कर लिया, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। नरेंद्र मोदी इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड अगर आप यानी इफ यू वुड लाइक यानी अगर आप दोबारा खेलना चाहेंगे तो आप फिर से कोई क्वेश्चंस दीजिए, मैं फिर से खेलूंगा। तो देखिए अब ये जो तरीका मैंने आपको बताया इसके मदद से आपको हेल्प मिलेगी इंग्लिश को ग्रो करने में। दूसरी बात कि अगर आप मैंने जहां पर जैसे यस किया, अगर मैं नो करूंगा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बार बार सेम ही आएगा। अगर आप यस की जगह नो करोगे क्वेश्चन आप बदल जाएंगे, है कि नहीं। तो आपको इसको बदल बदल के यहाँ पर क्वेश्चन पूछना है और मैं अगली वीडियोस भी लाऊंगा इसके ऊपर जिसमें मैं सिखाऊंगा और क्या क्या तरीके जिसकी मदद से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।